वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के क्लास में देखने वाले हैं कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं और समीकरण को कैसे पहचानते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ये हमारा छोटा सा क्लास होने वाला है और छोटी छोटी क्लासों से बहुत सारे नॉलेज गेन करने वाले हैं, क्योंकि बहुपद से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुपद में पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं समीकरण में पहचानने में कोई दिक्कत होना चाहिए। दो तीन कंडीशन है पहचानने के लिए, जैसे कि हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि बहुपद आखिर क्या ऐसा चीज़ है कि जिससे देख के पता कर लेते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है, या यह समीकरण है या नहीं है। इसके दो तीन कंडीशन है। सबसे पहले आता है बहुपद पर। बहुपद का कंडीशन जानते हैं। बहुपद का कंडीशन कहता है कि सबसे पहले उसके पावर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पावर कहने का अर्थ है पावर, या उसको बोलते हैं घात। पावर या बोलते हैं घात, या एक और इसका नाम है डिग्री। डिग्री कहता है वो हमारा बहुपद कि जो आखिर पावर किसको कहते हैं। अब हमारा नाम हो गया पावर, घात, डिग्री, सब एक ही नाम है। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है दो, एक्स के पावर 2 या एक्स के घात 2, तो ये हमारा सबसे पहले कहता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात माइनस नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। इसके माइनस दिख रहा है +2 है, एक्स के पावर +2 है, माइनस कहीं में भी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन आ गया हमारा। कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि बहुपद भिन्न में नहीं होना चाहिए। हमारा कहना चाहिए पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। हमारा क्या कहता है कि घात किसको, अभी जाने पावर कोई घात को, तो ये क्या होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न मतलब क्या, भिन्न बचपन से पढ़ते आए हैं भिन्न, तो हमारा भिन्न में कहाँ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है एक्स के पावर 5/2, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए, क्या होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हो गया फ्रैक्शन में कोई भी पार्ट। ठीक है, थर्ड कंडीशन पावर माइनस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर माइनस है, ये नहीं होना। 1 मिनट। बाकी तीसरा कंडीशन क्या कहते हैं कि हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए। हमारा थोड़ा लाइट हो गया था, क्या हुआ था कि शॉर्टेस्ट हो गया था, इसलिए थोड़ा वीडियो बीच में रोकना पड़ा। ठीक है, तो हमारा क्या है, रूट में नहीं होना चाहिए। हमारा कंडीशन नंबर यहाँ क्या कह रहे हैं, रूट में है। रूट में है अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारा क्या है, रूट अगर किसी भी पावर में किसी के ऊपर रूट लगा, एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हमारा रूट का वैल्यू कितना था, 1/2 होता है। ये हमारा रूट का वैल्यू है, तो आखिर फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। तो हमारा 3 कंडीशन सर्टिफाई करना चाहिए। अगर एक कर रहा है सर्टिफाई तो हमारा बहुपद कहलाएगा। पहला क्या कह रहा है कि पावर घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। बात सही है। इसमें क्या माइनस में है, नहीं है, कहीं पर दिख रहा है माइनस में नहीं है। घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में दिख रहा है, नहीं है, घात भिन्न में नहीं है, ये भी सर्टिफाई कर रहा है। दूसरा रूल भी सर्टिफाई कर रहा है। तीसरा क्या गया, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में दिख रहा है, नहीं है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, फर्स्ट वाला बहुपद है या नहीं,
बहुपद है। ये हमारा दो गो पावर है इसलिए द्विघात बहुपद का लगा, ये सिंगल है तो इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो ये भी बहुपद है, दो गो बहुपद हो गया। और देखते हैं कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या आ रहा है, एक्स के पावर माइनस, फर्स्ट वाला कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है। तो जी अब अप्लाई हो जा रहा है तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। फोर्थ नंबर है, फर्स्ट वाला के पावर देख रहे हैं माइनस में नहीं है, ठीक है। दूसरा कहते हैं घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, घात भिन्न में यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो है, या बोल दो उसका रूट में नहीं, देखो रूट में भी क्या है नहीं होना चाहिए, लेकिन रूट में यहाँ पर है तो ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या करें, पावर तो ऋणात्मक नहीं है धनात्मक ही है। दूसरा रूल क्या कहता है, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, जो कि घात भिन्न में है तो ये भी हमारा नहीं होगा। कंडीशन नंबर लास्ट देखते हैं, हाँ तो एक कंडीशन और बढ़ा देते हैं। कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है कि बहुपद के बराबर नहीं लगता है, या डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट में है तो एक तरह से अगर इसको हटा दिया जाए तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा, लेकिन अगर ये केवल रख दिया जाए इक्वल में 0 तब हमारा आता है यहाँ से कंडीशन नंबर सेकंड जो बताया था कि बहुपद है या रैखिक समीकरण है, रैखिक नहीं समीकरण है। आते हैं समीकरण पर। समीकरण, हमारा समीकरण क्या कहता है कि वैसे बहुपद, एक बात ध्यान देंगे, वैसे बहुपद जिसके बराबर में 0 लगा जाए तो हमारा बहुपद कहलाएगा। देखो इसके बराबर में 0 लगाएंगे तो बहुपद समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, कहें कि यहाँ पर ऋणात्मक है, बहुपद है ही नहीं, तो बहुपद के बराबर में ही समीकरण लगता है तो हमारा 0 लगता है तो हमारा क्या क्या समीकरण कहलाता है। तो ये हमारा ये बहुपद नहीं है, ये हमारा क्या है, समीकरण है, ठीक है। आई होप, मैं जानता हूँ कि आपका ये पूरा डाउटेशन आपका क्लियर हो गया। अब किसी प्रकार की डाउट नहीं रहेगा बहुपद पहचानने में और समीकरण पहचानने में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसी प्रकार के छोटे छोटे नॉलेज या छोटे छोटे इकट्ठे करके बहुत बड़ा आपके पास नॉलेज हो सकता है अगर मेरे को फॉलो करेंगे तो इस बात को ध्यान दें।